हम प्रभु की आराधना करेंगे इस समय और सब लोग मिलकर शामिल हो जाएं इस आराधना में। जब गीत गाया जाए तो गीत में भाग लीजिए, वचन में भाग लीजिए, प्रार्थना में भाग लीजिए। आइए खड़े हो जाएंगे इस समय और तारीफ करें खुदा की। प्रभु
मेरा साथ भी चलने आ जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। घायल हूँ मैं प्रभु, रोगी हूँ मैं, मुझे चंगा करने आ जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आजा प्रभु अब आजा यीशु, आजा प्रभु अब आजा यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आजा प्रभु, आजा प्रभु। हालेलुया हालेलुया दया करो, दया करो। हालेलुया हालेलुया मेरे ऊपर दया करो। हालेलुया हालेलुया। बिन तेरे मैं अधूरा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बिन तेरे अधूरा मैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, जय जयकार हो। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद तेरी प्रेरणा के लिए, धन्यवाद तेरे सामर्थ्य के लिए। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। इस वक्त हमसे बातें करने की कृपा कीजिए। हमारी आज की ये प्रार्थना तुझे पसंद आए। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र पाक सामर्थी लहू से हमें सिर से लेकर पांव तक विलेपन कीजिए। अंधकार की शक्तियों से हमें आजाद कीजिए। हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए हैं, उसकी महिमा इस भवन में, और आप जो ऑनलाइन प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके घर में छाई हुई है। समर्पित हो जाना, बड़ी आदर और भक्ति के साथ पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करना, स्तुति करना। वो दुखियों को दिलासा देता है, जो उसको खोजते हैं वह उनके निकट है, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वह उनके मनोरथों को पूरा करता है। आपके लिए ये पवित्र समय है उसकी हुजूरी में खड़े होकर उसका धन्यवाद करना, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, परिवारों के लिए धन्यवाद देना। स्तोत्रकार कहता है, कृतज्ञ हृदयों के लिए यह शोभन है कि वह ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। धन्यवाद देना अपने जीवन के एक एक क्षण के लिए, अपने जीवन की एक एक कमजोरी के लिए, अपने जीवन के एक एक वरदान के लिए। प्रभु का वचन कहता है, मेरी आत्मा ईश्वर के वरदानों को कभी ना भुलाओ। आपकी जिंदगी में हो सकता दुख हो सकता है कष्ट हो सकता है कि आप सुखी
हो सकता है आपको किसी की चिंता नहीं है, हो सकता है आप अपने आप में खुश रहते हैं, हो सकता है परमेश्वर ने आपको बहुत दिया है, हो सकता है आपके पास अच्छा घर है, मोटर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन प्रभु नहीं है। यदि आपके जीवन में प्रभु नहीं है, यीशु नहीं है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप ऐसा समझिए कि आप अपनी जिंदगी के दिन काट रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ होने के साथ साथ ईश्वर का अनुग्रह, उसकी शांति और कृपा आपके जीवन में है, तो वास्तव में आप जिंदगी जी रहे हैं। महसूस करना, मनन चिंतन करना, समर्पित हो जाना और धन्यवाद देना। हम प्रभु की आराधना करेंगे इस वक्त। पूरे जोरों जलाल में स्वर्ग द्वार खुल जाए, दूतों और संतों के साथ मिलकर हम उस परम पिता ईश्वर की आराधना करें। पवित्र संस्कार में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना करें। पवित्र आत्मा हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट करे। आपकी प्रार्थनाएं और आंसुओं को प्रभु कबूल करे और आपकी मन्नतों को पूरा करे। इसके लिए विशेष रूप से आइए हम, अगर घुटना टेक सकते हैं तो टेक लें, खड़े रह सकते हैं तो खड़े रहें। हम इस वक्त आराधना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। सभी लोग गाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन समर्पित करना, सर्वस्व भी ले। यस लॉर्ड, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। फिर से एक बार ऊंची आवाज में। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाथ, यीशु मेरे नाथ, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, पावन आत्मा, स्वर्ग द्वार खुल चुका है। मैं करता हूँ यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। दूतों और संतों के साथ मिलकर तू मेरा जीवन समर्पित करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, सर्वस्व भी ले। अपने बच्चों और अपने परिवार को तेरी यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हाथों को उठाते हुए, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। आपका घर प्रभु की महिमा से भर जाए। तू मेरा जीवन
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे यीशु दिल में आओ, दिल में आकर चंगा कर दो। मैं रोगी हूँ, मैं पापी हूँ, चंगा कर दो, क्षमा कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पित करना। जितने भी लोग प्रभु से दूर हैं, आपके भाई, आपकी बहन, आपके बेटे बेटियां जो प्रभु से दूर चले गए हैं, अनेक प्रकार के उनके मन में दुविधाएं हैं, बहुत सारे ऐसे विचार जिनको वो समझ नहीं पाए हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई प्यारी बहन। ये पवित्र समय है, हम अपने निवेदनों को, अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के सम्मुख रखें और वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। स्तोत्र संख्या 63, साम नंबर 63, ईश्वर के दर्शनों की अभिलाषा। भाई हमें आराधना के पहले अगुवाई कर रहे थे कि मुझे यीशु चाहिए, प्रभु मुझे आप चाहिए, मैं आपको देखने की अभिलाषा रखता हूं, इसलिए मुझे दर्शन दीजिए। तो मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, ईश्वर तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह, जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह। मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ, मैं तेरे दर्शनों के लिए तरसता हूँ। मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरे मंदिर में तेरे दर्शन किए, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है, मैंने तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखी है। तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है, तेरी सत्य प्रतिज्ञता प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता था। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा, और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा, और तुझसे करबद्ध प्रार्थना करता रहूँगा। मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी, मेरी आत्मा मानो उत्तम व्यंजनों से तृप्त होगी। मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा, मैं उल्लसित होकर तेरी स्तुति करूँगा। मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ, मैं अपनी शैया पर भी तुझे याद करता हूँ। मैं रात भर तेरा मनन करता हूँ, मैं रात भर
बार तेरा मनन करता हूँ। तू सदा मेरा सहारा रहा है, तू सदा मेरा सहारा रहा है। मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ, मैं तेरे पंखों की छाया में सुखी हूँ। मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है, मेरी आत्मा तुझ में आसक्त रहती है। तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता रहता है। जो मेरे प्राणों के गाहक हैं उनका विनाश हो, जो मेरे प्राणों के गाहक है उनका विनाश हो। वे अधोलोक चले जाए, वे अधोलोक चले जाएं, वे तलवार के घाट उतारे जाएं, वे तलवार के घाट उतारे जाएं, वे गीदड़ों का आहार बने, वे गीदड़ों का आहार बने। राजा प्रभु के कारण आनंदित होंगे, राजा प्रभु के कारण आनंदित होंगे। जो ईश्वर की शपथ खाता है, जो ईश्वर की शपथ खाता है वह अपने को धन्य समझेगा, वह अपने को धन्य समझेगा। जबकि मिथ्यावादियों का मुख बंद रहेगा, जबकि मिथ्यावादियों का मुख बंद रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखों को बंद करें, हाथों को खुला छोड़ें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें, वो हमें अनुग्रह के सिंहासन के पास ले चले। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चले, जिससे कि हमें वहां से कृपा मिले, जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और वह तुम्हें सब कुछ बता देगा, समझा देगा। वह सत्य को तुम्हें बताएगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह पवित्र समय है प्रभु की हुजूरी में बैठकर अपने आप को उसके साथ जोड़ना। आप अपने घर में जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना करते जाएं, प्रार्थना करते जाएं। अपने घर को, आटा गूंदने की परात को, बच्चों को, माल डंगर, खेती बाड़ी, दफ्तरों को समर्पित करना, नौकरी को, मेहनत मजदूरी को समर्पित करना, प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा आपको अच्छी समझ दे, अच्छी बुद्धि दे, तर्क करने का ज्ञान प्रदान करे, ईश्वर के वचनों को ग्रहण करने, उसके रहस्यों को समझने की कृपा दे। आप में से बहुतों को प्रभु ने चंगाई दी है, शारीरिक चंगाई, मानसिक शांति। धन्यवाद करते जाना। आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें। रूहे पा हम पे ठहर जा। 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 ठहर जा। रूहे पा उतर ठहर जा। रूहे पा उतर उतर ठहर जा। ठहर जा। बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं, बदलूं मैं और तड़पूं मैं,
चलना सिखा, आ ठहर जा। गाइए गाइए मुंह खोल के, चलना सिखा, चलना सिखा, आ ठहर जा, ठहर जा। रूहे पाक चलना सिखा, आ ठहर जा। रूहे पाक चलना सिखा, आ ठहर जा। जीवन बदले तन मन बदले, जीवन बदले तन मन बदले, जीवन बदले मेरा मन बदले, जीवन बदले मेरा मन बदले, जीवन बदले तन मन बदले, जीवन बदले तन मन बदले, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी, ओ बदले ये सुर संगी, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी, बदले संगी। रूहे पा जीना सिखा, आ ठहर जा। रूहे पाक जीना सिखा, जीना सिखा, आ ठहर जा। ठहर जा। रूहे पा जीना सिखा, आ ठहर जा। रूहे पाक जीना सिखा, जीना सिखा, आ ठहर जा। ठहर जा। अपने हाथों को उठा के रूहे पा हम पे आ ठहर जा। सब लोग मिलकर गाएं रूहे पा हम पे, let the Holy Spirit come, ठहर जा। पवित्र आत्मा को तरने दे, हम पे आ रूहे पा आइए पवित्र आत्मा, यस लॉर्ड, हमारा समुद्रों स्पिरिट रूहे पा जीना सिखा, आ ठहर जा। रूहे पाक जीना सिखा, जीना सिखा, ठहर जा। आ ठहर जा।
पवित्र आत्मा का सानिध्य हमें घेरे हुए हैं। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, बोल तेरा दास सुन रहा है। बोल तेरा दास सुन रहा है। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, आज का वचन आज का वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए है। मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें करते हैं। आप मुझसे बातें आपके वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों के द्वारा मेरे परिवार में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ मिरेकल्स। इसलिए आज के इस पवित्र दोपहरी में मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर के सामने आप घंटों बैठकर वर्शिप करते, आराधना करते हैं, घुटना टेकते हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, आप निराश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि परमेश्वर मेरी पुकार को नहीं सुनता, तो वचन खोल के आप पढ़ लीजिएगा। पुरानी व्यवस्था में मैं कुछ परमेश्वर के चमत्कार आपको गिनाना चाहता हूं जो उसने किए इजराइलियों के जीवन में। उत्पत्ति के समय में बाइबल कहती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 24 में कि हनोक एक धर्मी व्यक्ति था। हनोक के जैसा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था, यह लिखा हुआ है, लेकिन वह अंतर ध्यान हो गया और ईश्वर उसे उठा कर लेकर चला गया। कहते हैं वो अंतर ध्यान हो गया, लोग उसे देख ही नहीं पाए कि कहाँ। और बाइबल में लिखा है कि ईश्वर उसे उठा कर लेकर चला गया। इस संसार की दुर्गति से, इस संसार की रोग बीमारियों से, इस संसार की बुराइयों से, चूंकि हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं था, वो धर्मी था, तो ईश्वर ने उसको उठा लिया। परमेश्वर का दूसरा चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है, जल प्रलय। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 17 से 24 में 150 दिन तक पानी पृथ्वी पर फैला रहा और परमेश्वर ने हर एक बुराई का अंत किया और नूह को जो धर्मी था और उसके पूरे परिवार को बचा के रखा। बाबुल की मीनार जिसके द्वारा लोग ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे। मैं समझता हूं कि ईश्वर ने अपने आप को मनुष्य के हृदय में छिपा कर रखा है ताकि वो अंदर अपने ना झांक सके। यदि ईश्वर इधर कहीं होता तो आप लोग सब लोग लड़ते झगड़ते और उसको उठाकर ले आते और उससे बोलते मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए ये करो, आज मुझे 10 लाख चाहिए। जैसे कि अलादीन का चिराग किसी को मिल जाए तो घर में। तो परमेश्वर जानता था कि ये मनुष्य बहुत ज़्यादा कपटी हैं। अगर मैं इनको मिल गया तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, ये एक जगह पर नहीं ढूंढेंगे, ये अपने हृदय में नहीं ढूंढेंगे, ये अपने मन को नहीं टटोलेंगे, ये अपने मन का तीर्थ नहीं करेंगे। इसलिए सबसे बेहतर है इनके दिल में छुप कर बैठो, क्योंकि ये कभी अपने आप को पूछेंगे ही नहीं, ना बोलेंगे। तो उसने अपने आप को छिपा दिया। और ये लोग बाबुल की मीनार इसलिए बनाने लगे क्योंकि ये स्वर्ग राज्य में जाना चाहते थे। ईश्वर के पास दौड़कर वहां पर छलांग लगाकर जाना चाहते, सीढ़ी चढ़ के। और ईश्वर ने देखा कि अब तो ये बाबुल की मीनार बनाते बनाते इतना नजदीक आ गए हैं। तो परमेश्वर को एक बात सूझी और उसने सब लोगों के भाषा में विघटन पैदा कर दिया, उलझन पैदा कर दी और सब लोग अलग अलग भाषा बोलने लगे। अगर वो बोलता है ईंट लेके आओ तो वो सीमेंट लेकर जाता है, उसको बोलता है सीमेंट लेके आओ तो वो ईंट लेके जाता है। किसी की बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में बाइबल कहती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 3 से 9 में कि भाषा में परमेश्वर ने उलझन पैदा किया। एक और विशेष उदाहरण परमेश्वर का चमत्कार उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11
प्रभु ने सोदोमियों को अंधा बना दिया। जब वे लोग इज़राइल पर आक्रमण करने आए तो उनको अंधा बना दिया। सोदोम और गोमोरा का विनाश उसने कर दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 24 से 25 में लोत की पत्नी नमक का खंबा बन गई, जिसे यह कहा गया था पीछे मुड़कर मत देखना। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 26। बल्कि प्रभु ने लोत की रक्षा की। क्यों? क्योंकि वो धर्मी था, ईश्वर की शिक्षा पर चलता था, उसकी बातों को मानता था। ईश्वर ने गधी के मुंह में वाणी डाल दी। गणना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21 से 33 तक यदि आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने गधी के मुंह में भी जुबान डाल दी। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर ये परमेश्वर है, इज़राइल, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर। इसलिए जब आप आराधना करते हैं तो जोर से, पूरे जोरो जलाल में उसकी आराधना और स्तुति करना। आप गाते गाते चंगे हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप अपना मुंह खोलना, वो पूरा पूरा भर देगा। एजेकियल से उसने कहा कि तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं इसे भर दूंगा। उसने कहा, मानव पुत्र, इस किताब को खा जाओ, अर्थात ये वचन को खा जाओ, इन रहस्यों को याद करो, इन रहस्यों को समझो, इसको तुम पी जाओ अपने मन में। और उसने कहा कि मैंने खाया और मुझे मेरे मुंह में इसका स्वाद मधु से भी मीठा लगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरे जीवन में आप मेरे चमत्कार जीवन में करते हैं। चमत्कार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यूं तो आप में से बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के दास का काम है कि मैं फिर से आपको याद दिलाऊं, छोटे बच्चों को याद दिलाऊं, आपके साथ संहिता के वचन की चर्चा करूं, उठते बैठते लेटते सोते जागते समय, ताकि आप परमेश्वर के उन महान रहस्यों को समझें। तो मैंने कहा कि परमेश्वर यदि गधी के मुंह में वाणी डाल सकता है तो आप और मैं तो फिर भी इंसान हैं जो बोलना जानते हैं, जो बोलना जानते हैं। एक और चमत्कार, परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया तो उसने जलती हुई झाड़ी में उसे दर्शन दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3 में हम पढ़ते हैं, जब फिरौन के पास मूसा को भेजा तो मूसा कहने लगा कि मैं किस तरीके से फिरौन को यह बताऊंगा कि मैं तेरी ओर से आया हूं। तो मूसा के डंडे को प्रभु ने सांप बना दिया। ये वो प्रभु है चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 3 से 4 में उसने कहा कि अगर फिर भी नहीं मानेगा तो मैं और उसे क्या करके दिखाऊं। तो उसने मूसा से कहा, तू अपना हाथ अपने कुर्ते के अंदर डालो। उसने अपना हाथ अपने कुर्ते के अंदर डाला और जब वो बाहर निकालता है तो उसका हाथ पूरा कोढ़ से भरा हुआ था। और फिर से परमेश्वर ने कहा कि तू अब इसे फिर से अंदर डाल और फिर से बाहर निकाल, तो वो जैसे का तैसा ही था। लेकिन इतना ही नहीं, जब मूसा फिरौन के दरबार में गया तो वहां पर फिरौन के दरबार में जो जादूगर थे उन्होंने भी ये सब कर दिखाया। और परमेश्वर ने फिरौन का हृदय जो था वो कठोर कर दिया और वो मानने को तैयार नहीं था कि कोई इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है जो ये सब चमत्कार दिखा सकता है। हारून का डंडा, उसको उसने आशीर्वाद दिया और वो सांप बन गया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 9 से 12 में। और इसके बाद एक के बाद एक चमत्कार परमेश्वर ने दिखाए। सुनिए ध्यान से, मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं, अगर आपको याद रहे तो याद कीजिए। सबसे पहला, नदी का पानी खून में बदलना। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 20 से 25। उसके बाद विपत्तियों को परमेश्वर ने भेजा। पहली विपत्ति भेजी मेंढकों के रूप में कि पूरी धरती के ऊपर मेंढक छा गए। अध्याय 8 निर्गमन ग्रंथ पद संख्या 1 से 15। फिर उसके बाद मच्छर भेजे, अध्याय 8 पद संख्या 16 से 19। उसके बाद मोटी मोटी मक्खियां, जिसे देसी भाषा में डांस कहते हैं, जो डस लेता है, वो भेजे। चौथा, मवेशियों की महामारी को परमेश्वर ने भेजा ताकि मिस्री लोग ये जाने, राजा फिरौन ये जाने कि ये विपत्तियां परमेश्वर की ओर से हैं और वो लोग ईश्वर के लोगों को जाने दें। अध्याय 9 पद संख्या 1 से 7।
इतना भी नहीं, इसके बाद भी नहीं माने तो परमेश्वर ने उनके शरीर पर फोड़े भेज दिए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 5 से 12। इसके बाद भी नहीं माने तो परमेश्वर ने ओलावृष्टि भेज दी। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 18 से 24 तक। और इसके बाद टिड्डियां आई और सब फसल चट कर गईं। वो इतने बड़े झुंड में आती थी कि उनकी गिनती करना मुश्किल था। और आज भी आप देखते हैं किसी किसी राज्य में या किसी किसी देश में टिड्डियों का वो झुंड आता और पूरी की पूरी फसल खा जाता है, नष्ट कर देता है। और इसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने एक और विपत्ति भेजी, धरती के ऊपर अंधकार। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 21 से 23 तक उसने पूरे अंधकार को उसके ऊपर, धरती के ऊपर भेज दिया। उसने पैलोठों को मार डाला, बादल के खंबे के रूप में इजराइलियों के आगे आगे चला। यदि आप निर्गमन ग्रंथ 12, 13, 14, 16, 17 यदि आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजों का वर्णन है। फिलहाल मैं आपके सामने इन बातों को इसलिए रखना चाहता हूं ताकि आप हमारे यहोवा परमेश्वर की, उसकी ताकत, उसका अधिकार और उसका जो बल है, उसका जो सामर्थ है, आप उसे समझें। जब आप उसकी आराधना करते हैं तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्ग द्वार खुलता और मैं और आप दूतों और संतों की संगति में रहकर उसकी स्तुति करने वाले बन जाते हैं। उसने सूखे कदमों लाल सागर पार कराया, आकाश से मन्ना बरसाया, चट्टान से पानी निकाला, अमालेकियों को हराया। मूसा हाथ उठाए रखता तो युद्ध इजरायली जीतते जाते थे। हारून प्रायश्चित बलि चढ़ा रहा था और अद्भुत अग्नि निकली और उसकी जो बलि थी उसको उसने भस्म कर दिया। प्रभु की अग्नि प्रकट हुई। कहते हैं शिविर का एक कोना जल गया और पता लगा कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर आई है। मिरियम के ऊपर कोढ़ की बीमारी उसने भेज दी। जब उसने अपने भाई मूसा की निंदा की, पृथ्वी ने मुंह खोल दिया और उन्हें निगल गई। कादेश की चट्टान से पानी निकला, प्रभु ने निकाला। यर्दन का पानी 2 भागों में बांट दिया। परमेश्वर यरीको की दीवार को यदि गिरा सकता है तो मेरे और आपके लिए दुखों के पहाड़ों को क्यों नहीं गिरा सकता? ये हमें विश्वास करने की आवश्यकता। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो आग की ज्वाला में प्रभु का दूत उसका आगे आगे चलता है। इसलिए बाइबल कहती है कि वो अपने दूतों को पवन बनाकर उड़ाता और अपने भक्तों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। अपने दासों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करता और दूतों को पवन बनाकर उड़ाता है। ये परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे बीच में जब प्रकट होता है तो हम उसे अनुभव करते हैं। भाई संदीप आपसे आराधना के आरंभ में आपको तैयार कर रहे थे वचन सुनने के लिए, और वो कह रहे थे कि आप परमेश्वर हमारे साथ रहिए, प्रभु हमारे साथ रहिए, इस बात के लिए प्रार्थना करें। अब हर कोई चाहेगा कि इतने चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहे। हर कोई चाहेगा। चाहते हैं नहीं चाहते हैं? चाहते हैं नहीं चाहते हैं? हैं? कोई भी ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति ये ना कहे कि अगर ये परमेश्वर ऐसा है तो हमसे दूर रहे। हम उसके साथ रहना चाहते हैं, हम उसको अपने घर में रखना चाहते हैं। हर कोई रख सकता है अपने घर में, हर कोई रख सकता है प्यारे भाइयों और बहनों अपने घर में, लेकिन रख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। क्या कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से वो मस्सा आपके घर में जीवन में ठहरता नहीं है? आशीष आपके घर में आती है लेकिन ठहरती नहीं है। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि हम तीर्थ यात्रा पर जाएं और तब हमें आशीष मिलेगी, या ऑनलाइन प्रार्थना में बैठें तब हमें आशीष मिलेगी, या फिर हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि ईश्वर प्रसन्न हो तब हमें आशीष मिलेगी। अधिकांशतः लोग चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने कहा आपका बस चले तो आप ईश्वर को नीचे उतार कर ले आएंगे। ये दुनिया का बस चले तो वो नीचे उतार कर उसे ले आएगी। प्यारे भाइयों और बहनों,
5-5 साल इतनी मेहनत नहीं करेगी अपना चंद्रयान चंद्रमा तक भेजने के लिए। वो तो चाहेगी कि 1 सेकंड में वहां पर चला जाए। और परमेश्वर चाहे तो ऐसा होता है। परमेश्वर मैं समझता हूं हंसता होगा कभी कभी, ये नादान बेटे बेटियां क्या कर रहे हैं, वास्तविक जिंदगी में जी नहीं पा रहे हैं और जो रहस्यमय चीजें हैं उसकी खोज में ये लोग लगे पड़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग करिए, ये तो सब मेरे हाथ की बनाई हुई चीजें हैं, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। तो इंसान खोज करता रहता है, खोज करता रहता है, रहस्यों को जानने की कोशिश करता है। और परमेश्वर भी कहता है ठीक है बेटा, चलो बुद्धि ज्ञान देता हूं, तुम भी खोज करो, तुम भी खोज करो। लेकिन कुछ बातें यदि हम आध्यात्मिक जीवन को समझें, पवित्र शास्त्रों की बातों पर चलें, उन्हें समझें, उन्हें सुने, मनन चिंतन करें, तो वो परमेश्वर के अधिकार में है, जिसे कि हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जिन बातों पे हम कभी अधिकार नहीं कर सकते, उस पर उसका अधिकार है। तो मैंने कहा कि ईश्वर के हमारी जिंदगी में कौन सी ऐसी बातें और बाधाएं हैं जिसके द्वारा हमारे जीवन में आशीष नहीं ठहरती है, रूह का अभिषेक नहीं ठहरता है, हम सत्य को जान नहीं पाते हैं। आखिर कौन सी ऐसी बातें? वो सबसे पहली बातों में वो बात है कि हम ईश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते हैं। एक बच्चा यदि डिग्री हासिल करने के लिए अपनी किताब पढ़ता है, तब जाके डिग्री हासिल करता है, तो ईश्वर के रहस्य को जानने के लिए हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ना, मनन चिंतन करना अनिवार्य है। दूसरी बात, पश्चाताप नहीं कर पाना अपने गुनाहों और गलतियों के लिए। हम सॉरी नहीं कह पाना, थैंक यू नहीं कह पाना, क्षमा नहीं कर पाना, ये एक दूसरा कारण है जिसकी वजह से आशीष हमारे जीवन में नहीं ठहरती। तीसरी बात, जीवन बदलने का इरादा नहीं कर पाते हैं, जीवन को बदलने का इरादा नहीं कर पाते। मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने आज सच्चे हृदय से प्रार्थना किया, सच्चे हृदय से प्रभु का शरीर और रक्त ग्रहण किया, सच्चे हृदय से आपने घुटना टेका और इबादत की, और यदि आपका जीवन नहीं बदला, विचार नहीं बदले, मन नहीं बदला, तो समझ लेना कि आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप प्रार्थना करें, आप वचन सुने या पढ़ें और आपका जीवन ना बदले, क्योंकि उस जीवन में बदलने की ताकत है, उस जीवन में आनंद है, उस वचन में जीवन है प्यारे भाइयों और बहनों। और अगर कोई इसे सुनता, ग्रहण करता है, उस पर चलता है, तो वो आपके जीवन को अवश्य बदलेगा। चौथी बात, पूरा जीवन नया करने के लिए हम निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम आंशिक जीवन नया करना चाहते हैं, हम थोड़ा सा बदलना चाहते हैं, ज़्यादा नहीं। प्रभु आज इतना ही बदलेंगे, बाकी ये रहने दीजिए। अरे मैं कभी कभी बात करता हूँ, फादर जी ये काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा, क्या करें? यही तो एक आसरा है, यही तो एक आसरा है। वो एक बहाना है, वो एक बहाना है कि आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब मैं इस काम को नहीं छोड़ सकता हूं जो गलत है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो बुरा है। आप उससे अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन वो कार्य, अन्याय की संपत्ति, पाप की कमाई आपके घर को संकट में डाल रही है। चंगाई के चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, और हम सोचते हैं कि ये सब अब असंभव हो चुका है। याद कीजिए, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 39, लाजरुस मर गया, 4 दिन हो गए, कब्र में रखा गया, और उसकी बहनें कहने लगी कि प्रभु यदि आप यहां पर होते, मार्था बोली, यदि आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। पर में यीशु ने कहा, यीशु ने क्या कहा? उसने कहा कि क्या तुम विश्वास नहीं करती हो? क्या तुम विश्वास नहीं करती? यदि विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। मुझे बताओ कि उसे कहां रखा है। और वो कहने लगी, अब तो 4 दिन हो गए हैं, अब क्या फायदा है वहां जाने से, अब तो दुर्गंध आती होगी, अब तो वो शरीर जो शव था वो सड़ गल गया होगा, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है। और यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा, ईश्वर यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों,
उस परमेश्वर जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, बाइबल कहती है उसका हाथ बचाने में समर्थ है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 से 2 कि प्रभु का हाथ बचाने में समर्थ है। यूदित का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 17 जब तक वो पाप नहीं करती थी तब तक वो सकुशल रही। द डे शी कमिटेड द सिन, द डे शी फेल इनटू टेम्पटेशन, उस दिन से उसके जीवन में अंधकार छा गया। यदि आप वचन पढ़ेंगे यूदित का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 17 में, तो वहां पर लिखा हुआ है जब तक वो पाप नहीं करती थी तब तक उसके जीवन में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब उसने पाप करना शुरू कर दिया तो उसके जीवन में अंधकार छा गया। हर पाप हमारे जीवन की एवं परिवार की एक कमजोर कड़ी है। सुनिए ध्यान से, रिमेंबर दिस स्टेटमेंट। हर पाप चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कौटुंबिक व्यभिचार हो या फिर अच्छे रिश्तों में, ये पाप, ये कमी या बुराई यदि है तो वो आपके परिवार की कमजोरी का एक हिस्सा है। वो एक कड़ी है जो आपके रिश्तों को कमजोर करती है, परिवार को कमजोर करती है। और जब तक आप इजाजत नहीं देते तब तक शैतान आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु की धन्यवाद, आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हर पाप शैतान को निमंत्रण देता है। आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते कि शैतान है या नहीं है? बताइए। बाइबल तो यही बताती है, बाइबल तो यही बताती है कि सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर जब अपने जोरो जलाल में अपने स्वर्ग में विद्यमान था, दूतों और संतों की संगति में था, वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों इब्लीस नामक फरिश्ते ने ईश्वर के साथ विद्रोह किया और उसके साथ 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर उसने ईश्वर के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू किया और उन्हें बुरा भला कहा और अपने प्रपंचों को उसने कहा आज के बाद ईश्वर की आराधना कोई नहीं करेगा, सब मेरी आराधना करेंगे। और बाइबल कहती है कि ईश्वर ने लगभग 1/3 स्वर्गदूतों को इब्लीस के साथ उठाकर कहां पर पटक दिया? कहां पर पटका? धरती के ऊपर पटक दिया। अब ये छोटे छोटे शैतान कहां पर रहते हैं? किधर रहते हैं? किधर रहते हैं? कहां पर रहते हैं? कहां रहते हैं? उनके रहने की जगह कहां है? बोलिए, कहां रहते हैं? हैं? धरती पे रहते हैं। और आप कहां रहते हैं? आप भी धरती पे रहते हैं। इसका मतलब वो हमारे बीच में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़ाई लगवाना, निंदा करना, चोरी करना, एक दूसरे को उकसाना, ये कौन करवाता है? ये हाँ। और इधर से अगर प्रभु अपने दास के द्वारा कुछ बोल रहा है तो वो उधर से आपको क्या करना? अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें अमर बना देगा। मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, शैतान तुम्हें मारने आया, बच के रहना। देखो वहां खड़ा हुआ है, तुम्हें फाड़ने के लिए खड़ा हुआ है, मारने के लिए खड़ा हुआ। काश ये दुनिया इस बात को समझ पाती। 1/3 का मतलब है, अगर गुणा भाग करके देखें प्यारे भाइयों और बहनों, तो अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ में से 1/3 आप निकाल कर देख लीजिए कि उतने छोटे छोटे शैतान जो कि दुष्ट आत्माओं के रूप में हमारी जिंदगी में अधिकार लिए हुए हैं, वो हमारे जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। और दूसरे जो अच्छे स्वर्गदूत हैं वो आपकी देखभाल करने, आपको संरक्षण देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने दूतों को आदेश देता है कि जाओ इसकी रक्षा करो। जब आप गिरते हैं तो बाइबल कहती है वो अपने दूतों को आदेश देता है कि तुम उसे अपने हाथों पर उठा लो ताकि गिरने पर उसके पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ये परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम अपना बुरा जीवन नहीं छोड़ते और अपनी जिंदगी को नहीं बदलते तो आशीष हमारी जिंदगी में नहीं ठहर सकती। हमारे बीच में भाई काइल है जिनका पूरा नाम है काइल रिक्स्टर
जूड, जिनकी गवाही को शायद पहले आपने सुना है, उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही था। वो आपके सामने आज फिर से एक बार अपनी गवाही को पेश करेंगे कि जब तक उनका जीवन नहीं बदला, तब तक आशीष उनके घर में, उनके परिवार में, उनके बिजनेस में, उनकी सेवकाई जो उनका परिवार करता था, वो आशीष नहीं ठहरती थी। और जब तक उन्होंने उस गलत काम को नहीं छोड़ा, प्यारे भाइयों और बहनों, उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ। कई बार उनकी गवाही को लोग सुनकर ये कहते हैं, 2 घंटे तक अपनी गवाही दी, क्या हुआ? हम में से तो कोई भी नहीं बदला, किसी ने दारू पीना नहीं छोड़ा। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो परमेश्वर का कोप उनके ऊपर आन पड़ता है। और बाइबल कहती है, तुझे चेतावनी दिया था, तुझे चेतावनी दिया था कि तू सुधर जा, लेकिन अगर तू नहीं सुधरेगा तो परमेश्वर की लाठी की मार, जिसकी आवाज नहीं होती है, वह तुझ पर आन पड़ेगी। इसलिए परमेश्वर का कोप भड़कने नहीं देना, क्योंकि वह अपना हिसाब करता है। यदि बाइबल कहती है जो व्यक्ति ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और नहीं करता, तो उसे पाप लगता है, उसे पाप लगता है। तो सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी, इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 पद संख्या 26 में लिखा है, सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है, तो पापों के प्रायश्चित के लिए कोई बलिदान नहीं रह जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। पवित्र बाइबल इब्रानियों का पत्र इब्रानियों का अध्याय 10 पद 10 संख्या 26 पद संख्या 26 हमें बताता है, हमें बताता सत्य है, का ज्ञान सत्य का प्राप्त ज्ञान करने के बाद भी प्राप्त करने के बाद यदि भी, हम जानबूझकर पाप करते हैं, यदि हम जानबूझकर पाप करते तो हैं, पापों के लिए तो पापों के लिए कोई बलिदान कोई बलिदान नहीं रह जाता। नहीं रह जाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमें अपने भाई को प्यार करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम जानते हैं अपनी बहन को प्यार करना चाहिए, नहीं कर पाते हैं। हम समझौता नहीं करते हैं, हम पश्चाताप नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उसका पाप बाइबल कहती है हमें लगता है। हम लगातार प्रार्थना करते हैं, मांगते रहते हैं, जरूरतें प्रभु हमारी पूरी करो, आज हमारी नौकरी लग जाए, आज हमारी फाइल पास हो जाए, आज हमारा ये हो जाए, दुनिया भर की बातें। मैं समझता हूं कि इंसान के लिए सबसे जरूरी बात है मन की संतुष्टि, सहनशीलता का भाव, अपने आप को प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ज्यादा परमेश्वर की हुजूरी में रखना। एक कहावत है प्यारे भाइयों और बहनों, सिर ठंडा पेट नरम और पैर गरम। सिर ठंडा पेट नरम और पैर गरम। और ये तभी हो सकते हैं जब आपका मन शांत रहता है। और बाइबल कहती है मन की शांति हड्डियों को स्वास्थ्य देती है। जिसके मन में शांति नहीं है, उसकी हड्डी में भी शांति नहीं है। वो विचलती रहती है, इधर उधर दौड़ भाग करती रहती है, और आशीष जीवन में रुकती नहीं है। तो ईश्वर को प्राप्त करने का, प्रभु को प्राप्त करने का प्यारे भाइयों और बहनों एकमात्र साधन ये है कि हम उसकी बातों को सुने, प्रायश्चित करें और उनसे तौबा करें। जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी में आशीष नहीं रुकती। कुछ वचन आपके लिए मैं दोहराना चाहता हूं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 2, अन्याय की संपत्ति से कोई लाभ नहीं, किंतु धार्मिकता मृत्यु से आपकी रक्षा करती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 8, अन्याय से कमाई संपत्ति आशीष को रोक सकती है। अन्याय से कमाई संपत्ति आशीष को रोक सकती है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 1, प्रभु को खोटे तराजू से घृणा है, किंतु उसे सही बाट पसंद है। अब कोई मजदूरी करने वाला या फड़ लगाने वाला या ठेले पर अपना सामान बेचने वाला, अगर कोई दुकानदार खोटे तराजू का इस्तेमाल करता है, तो कैसे अपनी रोजी रोटी में आशीष वो कैसे प्राप्त कर सकता है? जबकि बाइबल ये कहती कि परमेश्वर खोटे तराजू से घृणा करता है।
लेकिन उसे सही बाट पसंद है। जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 13। अतः ऐसा कि वह उनको पुकारता रहा किंतु उनमें से किसी ने उनकी नहीं सुनी। बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 7 वर्स 13 कि परमेश्वर उनको पुकारता रहा जैसा कि आज आपको पुकार रहा है, आओ मेरे बच्चों, लौटो मेरे पास, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। झूठ बोलना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, झूठी गवाही देना छोड़ दो, ईश्वर की आराधना करो, इसके दिन को पवित्र रखो, व्यभिचार मत करो, पराये धन का, पराई स्त्री का लालच मत करो। कहता मैं पुकारता रहा लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 24। मैंने पुकारा, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने अपना हाथ पसारा लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। दाहिना हाथ उठाकर कुछ वचनों को दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ सूक्ति ग्रंथ अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 24। पद संख्या 24। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैंने तुमको पुकारा, मैंने तुमको पुकारा, तुमने मेरी नहीं सुनी, तुमने मेरी नहीं मैंने सुनी, अपना हाथ पसारा, मैंने अपना हाथ पसारा, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 में कहता है, जब तुम हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखें फेर लेता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बातों को नहीं माना। अब तुम जितना मर्जी हाथ फैलाते रहो। अब यही कारण है, कोई व्यक्ति जब ये कहता है मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी सुनी नहीं जाती, तो प्रभु कहता जब समय था तब तूने सुना नहीं, और अब जब तू हाथ फैलाता है तो मैं तेरी ओर से अपनी आंखें फेर लेता हूँ। लेकिन ढारस वचन हमें यह देता है कि वो कृपा का धनी है, सत्य प्रतिज्ञ परमेश्वर है, इसलिए तू उसे ढूंढता रहे, तू उसे ढूंढती रहे जब तक वो मिल सकता है। तू उसके क्रोध को शांत करने की कोशिश कर, तू उसकी आराधना कर, वर्शिप कर, उसको रिझाने की कोशिश कर। जैसे कि एक मित्र अपने मित्र को रिझाने की कोशिश करता है, वैसे ही तुम भी उसे रिझाने की कोशिश करो। ध्यान रखिए, कई मर्तबा आपको ये बताया गया है कि इंसान, मनुष्य 4 प्रकार का जीवन जीता है। आप और मैं 4 प्रकार का जीवन जीते हैं। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन। धार्मिक जीवन जिसके लिए आप अभी यहां पर बैठे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, सब कोई देख रहा है कैसे आप घुटना टेकते हैं, कैसे आप प्रार्थना करते हैं, कैसे आप गाते हैं। आपका सामाजिक जीवन, जब आप बाहर बाजार में आपके बोलने चालने का सलीका, उठने बैठने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, सब दुनिया देखती है। आपका पारिवारिक जीवन सब लोग देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों। जब एक बड़े खानदान में सब लोग एक साथ रहते हैं, सब लोग एक दूसरे की नजरों में रहते हैं। लेकिन आपकी व्यक्तिगत लाइफ जो आप अपने बंद कमरे में जीते हैं या फिर आप व्यक्तिगत रूप से जीते हैं, ये एक चौथा तरीका है जिसे इंसान जीता है। 3 तरीके का जीवन जो सब लोग देखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन केवल 2 व्यक्ति देखते हैं, एक परमेश्वर और दूसरा हमारा एडवर्सरी, शत्रु, शैतान, जिसका नाम है बाइबल के अनुसार इब्लिस। इन 2 लोगों की निगाह आपके व्यक्तिगत जीवन पर रहती है। ये 2 व्यक्ति आपके पर्सनल लाइफ पर नजर रखते हैं। ये 2 व्यक्ति आपके अंतःकरण की जांच करते रहते हैं। इसलिए एक कहता है करो, दूसरा कहता है नहीं नहीं ये बात मत करो, ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। ये 2 व्यक्तियों की आवाज प्यारे भाइयों और बहनों हम अपने अंदर सुन सकते हैं, और ये 2 व्यक्ति आपकी हर बात पर नजर रखते हैं और हमारे जीवन को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन मनुष्य किसी को नहीं दिखाता है। आप अपने बंद कमरे में क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता और शैतान जानता है। आप क्या षड्यंत्र रचते हैं, कहां चोरी करने वाले हैं, कब झूठ बोलने वाले, ये केवल ये 2 लोग जानते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि किसे आप अपना जीवन समर्पित करते हैं। भाई काइल जूड की हम गवाही सुनेंगे कुछ क्षणों के लिए कि उनके जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। मैं आमंत्रित करता हूं उन्हें कि वो आए और हमारे साथ अपनी गवाही को साझा करें। उनके जीवन में भी ऐसा ही था। जब तक वो
इन बातों को सुनते रहे, उनकी जिंदगी परमेश्वर से दूर होती गई। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर से दूर जाने का परिणाम आप जानते हो। कुछ ऐसा ही भाई की जिंदगी में भी हुआ। लेकिन जब परमेश्वर को उन्होंने चुना, जब उसकी बातों को समझना शुरू किया, फिर से उड़ाऊ पुत्र के भांति प्रायश्चित किया, तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और उनके जीवन में आशीष आनी शुरू हो गई। और अब उन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है। इसलिए हम उनके लिए भी प्रार्थना करें और उनकी इस गवाही को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जिस प्रकार हमारा भाई संदीप सुबह कह रहा था कि संसार का फल और पवित्र आत्मा का फल, अभी पूरा समय नहीं है हम अपनी गवाही आपको बताएं, लेकिन थोड़ा सा बताएंगे। जिस प्रकार हमारा भाई कह रहा था कि पवित्र आत्मा का फल जब उत्पन्न होता है, इंसान के द्वारा दिखता है। तो जब मैं इस दुनिया में था तो मेरे अंदर से इस दुनिया का फल उत्पन्न हो रहा था। बहुत सारे लोग ने मेरी गवाही सुनी है। जिन लोग ने मेरी गवाही नहीं सुनी है तो हम छोटे में पूरी गवाही बता देंगे। मैं इस प्रकार का जीवन जी रहा था कि मेरे मुंह से केवल गाली निकलती थी। अलग अलग भाषाओं में मैं गाली देता था, हिंदी, इंग्लिश, मराठी में। मैं इतना घमंडी था कि मैं अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने परिवार को कुछ नहीं समझता था, क्योंकि मैं घमंडी था, अहंकारी था, मेरे अंदर वह विचार था। मैं नफरत रखता था अपने भाई और अपनी बहन, अपनी माँ से। तो जब मैं प्रभु में आने में कोशिश किया तो मैं अपना जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए जब मैंने सोचा तो मेरे जीवन से ये सब अहंकार, ये सब चीज़ निकल नहीं पाया। जिस प्रकार हमारा भाई ने कहा कि जब तक यीशु अंदर आता नहीं है तब तक हमारा जीवन बदलता नहीं है। तो मैं परमेश्वर की दया से खड़गपुर शिफ्ट हुआ। तो जब मैं खड़गपुर शिफ्ट हुआ मेरे भाई और बहनों, मैं अपना जीवन बदलने के लिए प्रार्थना करता था। जिस प्रकार आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं रिट्रीट में जाता था, फादर लोगों को बोलता था, फादर मेरे पर हाथ रख कर प्रार्थना करिए, मुझे बदलिए, मुझे बदलना है। उन लोग बोलते थे ठीक है, तू ये करो, वो करो, प्रार्थना करो। लेकिन जैसे मैं यहाँ से निकल कर घर जाता था, मैं अपना परिवार लोगों के साथ नहीं रहता था। मैं, मेरे रूममेट, हम लोग ने घर लिया था, तो मैं वहाँ रहता था। सुबह प्रार्थना करके हम घर जाते थे। घर में मेरा जैसा एंट्री होता था मैं सिगरेट पीता था, दोपहर होता था शराब की बोतलें थी। मन में बदलने की इच्छा थी लेकिन बदलता नहीं था। मेरे शब्द और मेरे कार्य दोनों अलग अलग थे। तो मेरे भाई और बहनों, मैं उस पाप में गिरते गया और इतना गिरा कि पूरी तरह से अपना जिंदगी फिर से नष्ट कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि रिट्रीट में मैंने कहा, परमेश्वर मुझे बदलना है। तो परमेश्वर ने कहा, तू कैसे बदलेगा, तेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। जिस प्रकार हमारा संदीप भाई कह रहे थे सुबह कि पवित्र आत्मा हमारा सहायता है, वो हमें मदद करता है। तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा कि मुझे बदलना है। जब मैंने कहा मुझे बदलना है तो परमेश्वर ने कहा, तेरे अंदर इतने सारे पाप है, तू कैसे बदलेगा, तू पहले अपने पापों को छोड़। तो मेरा सबसे बड़ा पाप था, मैं घमंडी था। तो परमेश्वर ने कहा, कायल तू घमंडी तो छोड़ेगा नहीं, तेरे को कुछ और तरीके से घमंड निकालूंगा। हम एक एंग्लो इंडियन परिवार से आते, मेरे घर पे नौकर हमेशा रहते थे। तो जब मैंने कहा परमेश्वर मुझे बदलना है, तो मैं, मेरे दोस्त ने, हम लोग ने कैलकाटा में, खड़गपुर में होटल चालू किया। होटल चालू किए, हम लोग खुद पहले दिन बर्तन धोते थे क्योंकि वर्कर्स नहीं थे वहाँ पे। तो हम लोग ने बहुत सारे लोग को बुलाया कि आप आकर बर्तन धो, क्योंकि हम लोग कभी बर्तन धोएंगे नहीं, हम लोग घमंडी थे। खुद का होटल है, दोस्त का मदद कर रहे हैं, सब चीज़ है, तो हम लोग बर्तन धोते नहीं थे। तो एक दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया। मेरे भाई और बहनों, 3 महीने निकल गए। हम लोग पैसा देने के लिए रेडी थे, लेकिन कोई आकर काम नहीं करता। जो व्यक्ति अपने घर पे बर्तन नहीं धोता था, वहाँ होटल में, क्योंकि खुद का होटल है, काम करना पड़ रहा है, तो हम लोग बर्तन धोते थे। परमेश्वर ने मेरे घमंड को वहाँ मारा। समय आया कि मैं अहंकार की जीवन जी रहा था, फिर भी मेरा अहंकार बदल रहा नहीं था। प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरे इस पापों को निकाल, मेरे इस पापों को निकाल। जिस प्रकार हम पढ़ेंगे, याकूब पतिया 1:12 कहता है कि जब हम पाप में गिरते, हमें लगता है कि ये पाप या ये बीमारी, ये प्रलोभन परमेश्वर ने दिया है। तो हम कहते, परमेश्वर ये जो तूने दिया है, धन्यवाद देते हैं इसके लिए। लेकिन वचन कहता है याकूब में कि ना परमेश्वर पाप करता है, ना किसको करने देता है। तो जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैंने कहा, परमेश्वर ये मेरा अहंकार को जो पाप है वो तेरे से तो आया नहीं है, ना तू करने देता है, तो मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल परमेश्वर।
तो इसी प्रकार का जब आराधना चालू था कैलकाटा में, मैं गया परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर कहा, परमेश्वर ये शरीर तेरा है, तूने बनाया है, हर एक चीज़ तेरा है, मुझे बदलना है। मेरे भाई और बहनों, मुझे किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे केवल परमेश्वर के सामने ये शब्द कहना था कि परमेश्वर मुझे बदल। और जब मैंने अपना घुटना को टेका वहाँ पर और कहा, परमेश्वर मुझे बदलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। मेरे भाई और बहनों, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मेरे जीवन से पूरी तरह से मेरे पाप धीरे धीरे करके निकलते गए। और जब पाप निकलते गए, मैं उसके वचनों को पढ़ते गया। और ऐसा समय आया कि मैं कैलकाटा शिफ्ट हुआ। 6 महीने 7 महीने में प्रभु का राज्य में काम करता था और मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर के राज्य में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कार्य और मेरे शब्द दोनों अलग हैं। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के राज्य में यहाँ आकर प्रार्थना कर रहे हैं, फिर लेकिन जब हम घर जाते हैं वो हमारा सांसारिक जीवन जो रहता है वो हमारे शब्दों से मैच नहीं करता। यहाँ फादर को दिखाने के लिए हम बोलेंगे, फादर हम बहुत पापी हैं, हम रोजरी बोलेंगे, जैसा फादर देखेंगे हम हाथ उठाएंगे, घुटना टेकेंगे। लेकिन जब हम घर जाते हैं मेरे भाई और बहनों, क्या हम पूरे हृदय से परमेश्वर को प्रेम करते हैं? मेरा जीवन उस प्रकार था। मैं परमेश्वर की आराधना करता था, परमेश्वर के शब्द सुनाता था, लेकिन मेरे जीवन से मेरा पाप गया नहीं था। मेरे अहंकार के पाप धीरे धीरे करके थे। प्रचारक हूँ ना, तो जब प्रचार करता तो घमंड आ जाता कि बाहर निकलूंगा तो लोग मुझे जय यीशु कहे, लोग मुझे सहारकों में रखे, मैं जो बोलूँ वो करे। तो मेरे भाई और बहनों, उस प्रकार का जीवन जब जीना चालू कर लिया, मैं परमेश्वर ने गिरा दिया और इस प्रकार का गिराया कि पूरे तरह से मैं नष्ट हो गया। तो फिर परमेश्वर ने जिस प्रकार उसका वचन कहता है कि तुम अपने आप को नम्र बनाओ और परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। तो जब मैं अपने आप को नम्र बनाने चालू कर लिया, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू कर लिया, उसके वचनों को चलना चालू किया, धीरे धीरे करते करते परमेश्वर उठाना चालू किया। और आज आप देख रहे मेरे भाई और बहनों, कहाँ से मैं कैलकाटा से आज कहाँ बैठा हूँ। ना मैं इनको जानता था, ना ये मुझे जानते थे। ये केवल परमेश्वर के द्वारा वो मुमकिन हो चुका है कि परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ लाया है। इसलिए मैं परमेश्वर के द्वारा आपसे कह रहा हूँ कि जीवन में एक भी पाप रहेगा मेरे भाई और बहनों, और हमें लगता है कि वो चलता है, तो वो पाप हमें धीरे धीरे कर कर मृत्यु की ओर लेके जाएगा। बहुत सारे माता पिता यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे युवक युवतियाँ यहाँ बैठे हैं। हमें लगता है कि झूठ बोलना चलता है, झूठ बोलेंगे तो कुछ होगा नहीं। वो एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता था, और फिर वो 100 झूठ को छुपाने के लिए अहंकार, फिर गुस्सा, नफरत, और करते करते हम लोग पाप में गिर जाते हैं। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा समय जो था, इसमें खाली आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर को अपना हृदय दे रहे तो पूर्ण रूप से दीजिएगा। क्योंकि जब तक मैंने अपना पूर्ण हृदय से परमेश्वर को नहीं स्वीकारा, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं कर सका। ना मुझे बदला, ना मेरे परिवार को बदल सका। जैसा आप जानते हैं, मेरे पापों के कारण मेरा स्कूल नष्ट हो चुका था, मेरे पापों के कारण मेरा परिवार नष्ट हो चुका था। लेकिन आज परमेश्वर की दया से, उसके सामर्थ्य से, उसकी करुणा से, उसकी कृपा से मेरा परिवार पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। मेरी मम्मी अभी बिहार में है, मेरा भाई बॉम्बे में है और मैं यहाँ हूँ। हम लोग तीनों अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन आज भी परमेश्वर के द्वारा हम जुड़े हुए हैं। पहले हम लोग साथ में रहते थे, लेकिन परमेश्वर नहीं था तो हम अलग अलग थे। आज अलग अलग रहते हुए भी हम साथ में, क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा चट्टान है। इसलिए उसका वचन कहता है मत्ती अध्याय 5 में कि 2 जन ने घर बनाए, एक ने चट्टान पर बनाया, एक ने बालू में बनाया। जो चट्टान में बनाया वो घर टिका हुआ था और बालू वाला घर गिरते गया। जब मैं सोचता हूँ कि मैं परमेश्वर के राज्य में काम करता हूँ, लेकिन मेरा घर बालू वाला है, जो केवल यहाँ दिखावा के लिए मैं कार्य करता हूँ, अंदर जाकर मेरा कुछ अलग ही स्वभाव है, तो मेरा घर मेरे भाई और बहनों बालू में बना है। पाप आता है, इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग पाप में पाप गिरते जाते हैं और फिर बोलते फादर मुझे प्रार्थना करिए, ये बीमारी, ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानी इतने साल से हमारे पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारा घर बालू में बना है। जिस दिन हम अपने घर को चट्टान में बनाएंगे, हमें फिर कभी किसी की ज़रूरत नहीं होगी, केवल उसके शब्द की ज़रूरत होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, अभी बंद करते हुए यही कहूँगा कि अपने घर को, अपने आप को परमेश्वर के चट्टान में बनाना।
क्योंकि जब तक वो आपके साथ है आपके विरुद्ध कोई नहीं हो सकता। इसका जीता जागता गवाही मैं हूँ। ना मृत्यु मुझे परमेश्वर से अलग कर सकी। आज मुझे यहाँ खड़ा भी होना नहीं था। 4 साल पहले मुझे मर जाना चाहिए था ओवरडोज ऑफ ड्रग्स के, लेकिन आज यहाँ जीवित हूँ, परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ, आराधना कर रहा हूँ, उसके शब्दों को परमेश्वर के लोगों को मैं बांट रहा हूँ। ये सब मुमकिन हुआ केवल और केवल उसके शब्द के द्वारा। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, जिस प्रकार का वो यहाँ रोटी में विराजमान है, उसी प्रकार का हमारे घर में जो शब्द रखा हुआ है उसमें वो विराजमान है। तो जिस प्रकार का हम इसको इज्जत देते हैं, उसी प्रकार का उस शब्द को भी इज्जत देना है। क्योंकि वचन कहता है कि आदि में शब्द था और शब्द मनुष्य बना और शब्द ईश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में एक और बहन है जोसफिन, जिनके जीवन में भी प्रभु ने बहुत ज़्यादा उन्हें आशीष दी। वो अपनी गवाही हमारे साथ साझा करना चाहती हैं। प्रियजनों, परमेश्वर जीवन बदलता है, यीशु जीवन बदलता है। उसके वचन में ताकत है, उसके वचन में मसा है। उसका वचन हमारी ज़िंदगी में प्यारे भाइयों और बहनों बहुत ज़्यादा आशीषें प्रदान करता है। इंसान कभी कभी क्यों आशीषों को अनुभव नहीं करता? क्योंकि वो दोनों कार्य करता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता, धर्म भी करता, अधर्म भी करता, सत्य भी बोलता, झूठ भी बोलता है, प्रेम भी करता, घृणा भी करता है। दोनों कामों को वो करता है, दोनों कामों को वो करता है। प्रकाश में भी रहता, अंधेरे में भी रहता है, सत्य भी बोलता, असत्य भी बोलता, भलाई भी करता, बुराई भी करता। जीवन में स्थिरता नहीं है और यही कारण है कि हम उस आशीष को अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो जीवन में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है, शांत रहना बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर ये सब कर सकता है। असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हम इस बहन की गवाही को सुने कि परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में भी उनको व्यक्तिगत जीवन में बदलाव किया, उनकी आध्यात्मिक उन्नति उनको प्रदान की और आज वो प्रभु के सामने खड़े होकर उनका धन्यवाद करती हैं। जब हम गवाही देने आते हैं तो वो ईश्वर की महिमा के लिए होती है। तो आज जो भी कुछ मैं कहूँगी उस सब में ईश्वर को धन्यवाद, क्योंकि जैसे फादर जी ने कहा था कि कृतज्ञ ईश्वर जो हृदय है वो शोभन है, और हमें अपनी कृतज्ञता ईश्वर के सामने और सभी के सामने प्रकट करनी चाहिए। तो मेरी गवाही यही है कि मैं बाइबल तो पढ़ती थी, लेकिन बाइबल का वचन मुझे समझ नहीं आता था और उसको शायद मैं फॉलो भी नहीं करती थी। लेकिन जब से मैंने फादर जी का 7 to 9 आराधना देखी तो उससे मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। वचन को मैंने समझा और जो कुछ भी जीवन में है उसको समझा, और वो उससे मन में इतनी शांति आई और मुझे समझ में आया मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे परिवार में बहुत कुछ बदलाव आया। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो है ही, लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट हुआ। मेरे बच्चों में मेरे बच्चों का, जैसे मेरे बेटी ने अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम पास किया, बेटे को भी अच्छा कॉलेज मिला, बट ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। स्पिरिचुअलिटी में हमने बहुत ग्रोथ की और मुझे लगता है वो 7 to 9 का जो आराधना हम देखते हैं उससे हमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। मतलब ऐसा लगता था कि फादर आज जो बोल रहे हैं वो हमारे लिए ही बोल रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती थी ना तो इसी उम्मीद से बैठते थे कि आज फादर क्या बताते हैं, और सच में आप यकीन मानिए ऐसा लगता था कि वो जो आज प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ही फादर ने बताया है। फादर ने बताया हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना है। तो उससे परिवार में एकजुटता आई, परिवार में हमारे शांति आई, बहुत बदलाव आया और लाइक थिंग्स चेंज, हाउ वी हैव टू लुक टुवर्ड्स लाइफ, वो आउटलुक चेंज हो गया। मुझे लगता है प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स अगर हम बोलें कि हमें प्रेयर करने से प्रॉब्लम्स दूर हो गई, प्रॉब्लम्स दूर नहीं होती हैं, बट गॉड गिव्स अस द स्ट्रेंथ टू फेस। हमें ईश्वर वो सामर्थ्य और वो शक्ति देता है, वो हमारे साथ खड़ा होता है उस वक्त। तो अंधेरी घाटियों से हमें डरना नहीं है, उन घाटियों से तो हम निकलेंगे, लेकिन उसकी सौटे और उसकी लाठी हमें शांति देगी, वो हमें निकालेगा
और हम उजाले में आएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उससे घबराएं मत, ईश्वर आपके साथ है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी फादर जी का और उनकी टीम का, और आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि हम सबका कहते हैं ना थैंक यू गिफ्ट का एक रिटर्न गिफ्ट होता है, तो रिटर्न गिफ्ट ये है कि फादर का और बिफोर जो टीम है उनका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आई है, हमारे परिवार में आई है, बहुत चेंज हुआ है। मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँगी कि मैं बता नहीं सकती कि क्या मुझे ब्लेसिंग मिली है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है मुझे। आज मैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। इट इज़ इंडीड अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी। तो आप उस लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो ब्लेसिंग और पता नहीं कितने हज़ारों लोगों के घर में जाए। बहुत ज़रूरत है हम सबको वचन की, और हम सबको बहुत ज़रूरत है फादर जैसे जो प्रीचर्स हैं और गुरु हैं एक तरह से, वो हमें गाइड करें। क्योंकि ईश्वर ने जब हमें वचन दिया, उसने अपने चेलों से कहा जाओ सुसमाचार को फैलाओ, तो सुसमाचार को फादर तो फैला रहे हैं, हमारा भी फर्ज बनता है फैलाने का अपने तरीके से, अपने जीवन से। लेट अस बी द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ गॉस्पेल ऑफ गॉड। थैंक यू। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। और इन दोनों के लिए, काइल और जोस्फिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, जोर से ताली बजाएंगे, प्रभु का शुक्रिया अदा करेंगे। प्रभु महान चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन खड़े होकर गवाही देना, अंगीकार करना। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र वचन कहता है यदि तुम मुख से अंगीकार करोगे, हृदय से स्वीकार करोगे कि ईसा ही प्रभु है और वो जीवन बदलता है, तो वास्तव में आप और आपका घराना उद्धार पाएगा। हम खड़े हो जाएंगे, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आशीष और बरकतें हमारे जीवन और परिवार में उतरे। इन दो गवाहियों को हमने सुना, भाई काइल की गवाही को और जोस्फिन, जिसको प्रभु ने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे परिवर्तन और चेंजेस करने में सहायता दी, उनके पूरे परिवार को आत्मिक उन्नति प्रदान की। हम उसका धन्यवाद करें। अपने अपने परिवार के लिए आशीष मांगना, धन्यवाद करना, और मेरे साथ इस चंगाई की प्रार्थना में एक हो जाइए। प्रभु हमारी अभिलाषाओं को, मन्नतों को पूरा करे। आमीन। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जीवन भी बदल जाते हैं, जीवन भी बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से
द्वार बदल जाते हैं। हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 स्तुति करें। हालेलुया 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 दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। आज निर्णय लें उड़ाऊ पुत्र के जैसे। मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं कहूंगा पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। प्रभु मैं तेरा अयोग्य दास हूं, मुझ पर दया कर। मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूं। प्रभु तेरी रूह का मस्सा मेरे जीवन में ठहरने पाए, तेरी आशीषें और बरकतें मेरे बच्चों के जीवन में ठहरने पाए, मेरे बेटे और बेटी को सद्बुद्धि आए। प्रभु मेरे कामकाज, मेरे चौखटों बिछौनों आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस करना। जब तू हमारी जिंदगियों में आ जाता तो हमारे हालात बदल जाते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, आज प्रभु के सामने खड़े होकर, उसकी हजूरी में खड़े होकर रेजोल्यूशन लेना। योशुआ ने कहा मैंने आज निर्णय किया कि मैं अपने परिवार के साथ मिलकर प्रभु की सेवा करूंगा। तुम लोग आज डिसाइड करो कि तुम क्या करना चाहते हो। सच है प्रभु से कहना जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं वचन की घोषणा करूंगा, मैं अंगीकार करता हूं कि आप उद्धार करता है। प्रभु मैं अयोग्य सेवक हूं, मुझ पर दया कर। प्रभु मेरे गुनाहों को कबूल कर, माफ कर। प्रभु मेरी हर एक परिस्थिति में मेरे साथ रहने की कृपा कर। इन तमाम बातों को प्रभु के चरणों में रखना और मन ही मन प्रार्थना करते जाना। वो चंगाई दाता प्रभु, हृदयों को शांति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। इस वक्त वो आपके ऊपर उतरे, स्वर्ग द्वार खुला हुआ है। हमने गीत को गाया कि तेरे आने से हालात बदलते हैं। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु से कहना प्रभु मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जो दूर थे अब वो लौट कर चले आए। प्रभु से कहना दूर था जब मैं प्रभु, तो मैं तुझसे बहुत दूर था, मैं अंधेरे में जीवन व्यतीत करता था, परंतु अब मैं तेरे निकट आ रहा हूँ। अब मैं तेरे निकट आ रहा हूँ। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। मैं तेरे पास आ रहा हूँ प्रभु, मुझे स्वीकार कर ले, अपनी बाहों में समेट ले। मैं थक गया हूँ अपनी ज़िंदगी से, मैं हार चुका हूँ अपनी परिस्थितियों से। कभी कभी मैं प्रभु अपने जीवन में हार जाता हूँ, मैं पराजय को महसूस करता हूँ, परंतु अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, महसूस करना कि आप प्रभु के पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं, पास हूँ अभी मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। बिसरा
राह तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं, दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। जब मैं खो गया था तब तू ढूंढ रहा था, जब मैं खो गया था तब तू ढूंढ रहा था, जब मैं खो गया था तब तू ढूंढ रहा था, जब मैं खो गया था तब तू ढूंढ रहा था। मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए यीशु तू ढूंढ रहा था, मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए यीशु तू ढूंढ रहा था। दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं, दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। बिसरा के तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। इस रात तुझको मैं चलता रहा, तेरे वचन पे अब जीता हूँ मैं। दूर था प्रभु मैं गाइए गाइए अंगीकार कीजिए सभी लोग, हूँ अभी मैं। कहिए प्रभु से मैं पास हूँ। प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं, दूर था प्रभु मैं पास हूँ अभी मैं। दूर था प्रभु मैं पास हूँ। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से आप लोगों को सिर से लेकर पांव तक उसके लहू से विलेपन करता हूं। पवित्र आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले, चंगाई प्रदान करे। यीशु की आत्मा आपका मार्गदर्शन करे, हर रोग बीमारी से, हर डर खौफ खतरे शैतानी ताकतों बदरूहों के लश्करों से आप लोगों को बचा के रखे। जो निसंतान दंपति हैं, संतान का वरदान की आशीष आप लोगों के जीवन में उतरे। प्रभु आपको पवित्रता और विश्वास का वरदान प्रदान करे। बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, नशे ड्रग्स की दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या द्वेष अहंकार घमंड की दुष्ट आत्मा हर एक के परिवार से निकले और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। एक दूसरे को प्रेम करने, एक दूसरे को क्षमा करने, एक दूसरे को सहन करने की आशीष आप लोगों को प्रभु प्रदान करे। इन तमाम बातों के लिए इस वक्त मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूंगा। जो तुझे पुकारते हैं इस समय उन पर दया कर यीशु। अपने हाथों को इस समय यीशु की ओर बढ़ाएं। सब लोग इस समय यहाँ पर जितने लोग हैं अपने हाथों को यीशु की ओर बढ़ा लें। आपके जीवन में कुछ अद्भुत प्रभु इसी समय करेंगे। विश्वास के साथ कहना, यीशु आइए मेरे दिल में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। मुझे तू चाहिए यीशु, मुझे तू चाहिए यीशु, मुझे तू चाहिए यीशु चाहिए। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा
मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में, यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, यस लॉर्ड, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको बताऊं, कितना है तू प्यारा प्रभु तेरी महिमा मैं सब अपने हाथों को यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ यीशुआ मेरे दिल में समा जा, मेरे दिल में समा जा, यीशुआ 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 मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा, यीशुआ मेरे दिल में समा जा। यीशुआ मेरे दिल में समा जा। धन्यवाद दें। प्रभु ने आपको छुआ, स्पर्श किया, चंगाई प्रदान की, टूटे हृदयों को ढारस बंधाया है। जो निराश थे, प्रभु ने आपसे बातें की, आपको हौसला दिया, हिम्मत दी। आप में से जिनके मन में शंका थी, दुविधा थी, उनको मनन चिंतन करने का प्रभु ने अवसर दिया है। यह पवित्र समय है, यह पवित्र क्षण है। इस वक्त हम पवित्र संस्कार की आशीष को ग्रहण करेंगे। घुटना टेकें,
हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तेल और जल आपके हाथ में है या घर में वेदी पर है, इस वक्त मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि वह इस तेल और जल को आशीष दे। ये जहाँ कहीं भी छिड़का जाए या लगाया जाए, उस जगह पर प्रभु का सामर्थ्य अपना अधिकार ले और कार्य करे। आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ सकते हैं तो जोड़ें, अन्यथा प्रभु की ओर बढ़ाएं। सिरों को झुकाएं। निसंतान दंपत्ति, विशेष रूप से निराश, हताश, टूटे हुए मन से उदास लोग इस वक्त प्रभु की कृपा को ग्रहण करें। दया करने वाले, चंगा करने वाले प्रभु, तू दयावान है। दया का राजा, दया करने वाला, चंगा करने वाला, सांत्वना देने वाला, हिम्मत हौसला देने वाला प्रभु है। जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है वो तेरे लिए संभव है। तू सदा सर्वदा राज करता, तू युगानुयुग एक रूप रहता है। तू आदि अंत, अल्फा और ओमेगा है। हे प्रभु यीशु, अब तू अपने इन बेटे बेटियों को आशीष प्रदान कर। इस तेल और जल को आशीर्वाद दे। ये जहां कहीं भी छिड़का जाए, इसके द्वारा तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा उस जगह पर प्रकट हो। ये तेल और जल तेरा पवित्र लहू बने। जो विश्वास के साथ इसे सेवन करें या शरीर पर लगाए, हे प्रभु उनके सभी अंदरूनी से अंदरूनी बीमारियों से उन्हें आजाद दिला। मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ तेरे इन बच्चों के लिए। इनके आटा गूंदने की परात को ब्लेस कर, जैसे तूने सरकता की विधवा की परात को और उसके तेल की कुप्पी को आशीष दी, वैसे ही अब अपने इन बच्चों को भी आशीर्वाद प्रदान कर। जो बुराई में है, नशे में है, ड्रग्स में है, हे प्रभु जो बुरा आचरण करते गलत संगति में है, बहकाए जा चुके, प्रलोभन में डाले गए हैं, अन्यत्र बुरी संगति में है, हे प्रभु जो तुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हृदय परिवर्तित कीजिए। माता पिता को आशीष दे, नवयुवक युवतियों को, बच्चों को आशीष दे, पुरोहितों को आशीर्वाद दे। सभी धर्माधिकारियों, अधिकारियों को, शासकों, प्रशासकों के ऊपर तेरा आशीर्वाद बना रहे। हमारे खेत खलियान, माल डंगर, खेती बाड़ी, हमारे देश पर, हमारे समाज पर, कलीसिया पर तेरा आशीर्वाद बना रहे। तू सदा सर्वदा युगानुयुग जीता और राज्य करता है। मेरी ये प्रार्थना सुन ले, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। इनकी मेहनत मजदूरी पर, नौकरी पेशे पर तेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। शैतान के योजनाओं से, षड्यंत्रों से इन्हें बचा के रख। बदरूहों के लश्करों को तेरे नाम से तोड़ता हूँ, जला के राख करता हूँ। अब मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सदा सर्वदा। सर झुकाएं।
जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जोरदार, जोर से होनी चाहिए। बैठिए, आराम से बैठिए, बोलिए हालेलुया हालेलुया खुशी के साथ हालेलुया और अच्छा। हालेलुया। इतनी आशीषें पाने के बाद भी अगर आप कंजूसी करेंगे तो अच्छा नहीं है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम अंतिम गीत गाएंगे और खुशी के साथ गाएंगे। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। 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 रूहे पाक दी संगत दे नाल, रूहे पाक दी संगत दे नाल उठना बैठना बदल गया। ओए बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। मिल गया मेरा यीशु मुझको मिल 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 गया। ढूंढा उसे जब दिल से मैंने, ढूंढा उसे जब दिल से मैंने। यीशु मुझको मिल। तालियां बजा। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। 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 बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की